नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक नया टॉपिक लाए हैं जो आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण के ऊपर है, मौसम परिवर्तन। दोस्तों, जिस तरह से आज जो है सर्दी का मौसम चल रहा है, दिसंबर भी चला गया है और जनवरी भी का जो है अंतिम हफ्ता चल रहा है। तो दोस्तों, इतने 3-4 महीनों में बरसात जो नहीं नहीं हुई है, जो है दोस्तों दिनों-दिन जो है पर्यावरण जो है बदलता चला जा रहा है और जो है और जिससे कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश ना होने के कारण उससे काफ़ी सारी समस्याएँ खड़ी हो रही है। इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी कृषि पर और हमारी जो है उत्पादन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, पर्यावरण का जो परिवर्तन है जिस तेज़ी से हो रहा है, वह बहुत ही चिंताजनक है। ये सभी लोगों को इस पर सोचने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है कि जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या रहे? तो दोस्तों, पर्यावरण को अपने स्वरूप में, अपने कंडीशन में रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण ने बहुत ही अपना व्यवहार बदल दिया है। उसका कारण कहाँ हम मौलिक रूप से सभी लोग हैं। इसका हमारा अत्यधिक विकास, अविवेकशील विकास ही हमारे पर्यावरण का परिवर्तन का कारण है। दोस्तों, पहले बरसात में भी जो है काफ़ी अच्छी बारिश होती थी और जो बरसात पर आधारित कृषि होती थी, वह काफ़ी अच्छी होती थी। जैसे हमारे पहाड़ों में या कहीं भी कृषि जो जो है सी आजकल बरसात के बाद जो सर्दी आती है, जो है गेहूँ की जो फसल होती है और उसमें तमाम तरह की फसलें होती हैं, जिससे कि उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। बरसात नहीं हो रही है तो जो हमारी बरसात पे आधारित जो खेती है, वह टोटली जो है ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बरसात के कारण जो है वह काफ़ी अच्छी होती थी। और मैं मेरे ही संज्ञान में ये बातें हैं, क्योंकि जब आज से 25-30 साल पहले जिन खेतों में, जिन क्षेत्रों में इतनी अच्छी बारिश होती थी और इतनी अच्छी खेती होती थी और गेहूँ की अच्छी फसल होती थी और काफ़ी अच्छा उत्पादन होता था, तो आज बिल्कुल पर्यावरण के बदलाव से वह खेती बिल्कुल चौपट हो चुकी है। और लोग जो है केवल टोटली गाँव के लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है जो कृषि उत्पादन होता था, वह काफ़ी उसका प्रतिशत गिर चुका है। केवल जहाँ पर सिंचाई हो रही है, पहाड़ों में, वहीं पर जो है थोड़ा अच्छा उत्पादन हो रहा है। और जो है जो नेचुरल बरसात होती है, वह बिल्कुल बरसात का प्रतिशत कम हो गया है, जिससे कि भूमि का जो भूमिगत जल स्तर है, वह भी बहुत ही घट चुका है। तो दोस्तों, यह चिंता की बात है, इस पे हमको सोचने की बात है दोस्तों। इसको परिवर्तन करने के लिए एक इंडिविजुअल व्यक्ति की भूमिका से, उसके कार्यों से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए सभी नागरिकों को पर्यावरण के प्रति सजग, जागरूक होना अति आवश्यक है। और सरकार को भी चाहिए कि जो है पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है, उसको कैसे हम रोक सकते हैं, जो वो उसकी जो एक नेचुरल कंडीशंस है, वो कैसे कायम रह सके। इसका अप्रत्यक्ष तौर पे भारी भारी नुकसान हो रहा है। इसको हम जो है इस पर हम गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम चलते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे आस-पास में समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि विकास की दौड़ में, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लोग जो हैं अपने इन चीज़ों को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो एक जो वैश्विक समस्या है, इससे निजात पाने के लिए हमको जो है विश्व स्तर पर सभी देशों को भी मिलकर एक जो है पर्यावरण के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारे इस पर्यावरण के जितने भी प्रेमी हैं, सामाजिक संगठन हैं, ग्राम स्तर पर जो हिमालयी रीजन है, जो है वहाँ पे उन लोगों सभी उनको एक अलग से पाठ्यक्रम चलाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पर्यावरणीय रीजन जो हिमालय रीजन में जो पर्यावरण है, वहाँ पे जो है पर्यावरण का जो है शिक्षा का प्रसार होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि वह जो पहले बर्फ़ गिरती थी या जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, जिससे कि भूगर्भ में जो पानी नहीं जा रहा है, भूमिगत जो पानी जो स्टोर होता है, वह बिल्कुल भी कम हो चुका है। क्योंकि अभी नहीं तो साल में बीच-बीच में बारिश होती रहती थी, जैसे सर्दियों में भी कम से कम हफ्ते भर लगातार बारिश होती थी, जिससे कि नदियों में जल स्तर रहता था। नदियों में भी जल स्तर बना रहता था। जो छोटे-छोटे हमारे कुएँ, तालाब हैं और जो वो जल स्रोत हैं, वो जो है बिल्कुल जीवित रहते थे। अब वो कई ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर वो चीज़ें जल स्रोत खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें चिंता की बात है, लेकिन हिमालयी रीजन के लिए अलग से पाठ्यक्रम होना ज़रूरी है। क्योंकि हिमालयी बेल्ट को पर्यावरण
की शिक्षा बहुत ही आवश्यक है कि ताकि वो ग्लेशियर के ऊपर ग्लेशियर को मेंटेन कर सकें। ग्लेशियर पिघल चुके हैं। पहले हमारे ऊँची-ऊँची पहाड़ियों में जितने भी हमारे उत्तराखंड की पहाड़ियाँ हैं, उनमें बर्फ़ गिरती थी और कितनी महीनों तक वह बर्फ़ जमी रहती थी। लेकिन आज जो है न बरसात होती है और न बर्फ़ गिरती है, बरसात भी होती है तो वह कोई टाइमिंग नहीं है उसका। जो अनटाइमली बारिश हो रही है और वह घातक होती है, कभी-कभी वह फ्लड का रूप ले लेती है, कभी वह बादल फटने का रूप ले लेती है। तो यह चिंता का विषय है, बहुत ही चिंतन करने की ज़रूरत है इस पर, क्योंकि सभी पर्यावरण प्रेमियों को जो है इस पर ध्यान देने की बात है। सभी नागरिकों को अपने पर्यावरण के प्रति सचेत होना है। जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको इस पे काम करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें, अपनी मौसम परिवर्तन को कंट्रोल कर सकें। जो उसकी परंपरागत रीति है, उसके अनुसार वह बदले। उसका जो है व्यवहार इतना बदल गया है कि उसका व्यवहार हमारे लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वो हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। और हमारे पास शिक्षा का एक ऐसा स्रोत है जिसके विद्यालयों में भी जो है पर्यावरण की जागरूकता, सामाजिक क्षेत्र में भी जितने भी पर्यावरणविद हैं और उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है ताकि जो है जहाँ वनों का प्रतिशत जो है घट रहा है और ऐसे वन जो जल को अपने अंदर स्टोर करते हैं या जिससे ज़मीन को फ़ायदा होता है, ऐसे वनों का विकास होना ज़रूरी है। प्रशासन शासन हमारा देश का बिल्कुल निकम्मा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैज्ञानिक विधि से कोई कार्य नहीं हो रहा है, जबकि हमारे पास तंत्र है, हमारे पास सरकार है। लेकिन सरकार को अपने पर्यावरण की चिंता करने की आवश्यकता है कि सरकार का दृष्टिकोण केवल जो है अपने वोट बैंक ना होकर जो है पर्यावरण का बीच में काफ़ी ढोल पीट रहे थे कि ये पर्यावरण भारत जो है पहले से जो है पर्यावरण के प्रति सजग है, पेड़ पौधों की पूजा करता है, ये करता है। केवल ये लोगों को भटकाने की बात है, लेकिन मूलतः उसकी जड़ पर कोई काम नहीं हो रहा है, ग्राउंड स्तर पर, धरातल पर उसका कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जो आज का जो हमारा विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में है, पर्यावरण की चिंता पर हम बात कर रहे हैं। तो सभी को इस पर करना है, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें और वृक्ष लगाएं और जो है पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। पर्यावरण को हमने जो है इतना नुकसान पहुंचाया है जिससे कि हमारी प्रकृति हमसे रूठ चुकी है। और जो हमको जितनी जो प्रकृति हमको जो बरसात का जो वरदान देती थी, जो जीवनदायिनी है, बरसात का होना, हर चीज़ का होना समय पर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका दूरगामी परिणाम बहुत गंभीर होंगे। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल मंच आज जो है पर्यावरण परिवर्तन और मौसम परिवर्तन पर जो बात कर रहा है, इस पर चिंता जाहिर करता है और सभी लोगों से अपील करता है कि वह सरकार से और नागरिकों से, सामाजिक संगठनों से और पर्यावरण से प्यार करने वाले शिक्षित वर्ग से यह अपील करता है कि वह पर्यावरण के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है ताकि वह प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखे, क्योंकि आने वाले टाइम पर इसका गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर जिससे जो है गर्मी काफ़ी पड़ सकती है और हमारे नाले जो हमारे गधेरों में पानी है, जो तालाबों में पानी है, जल स्रोत हैं, वो सूख जाएंगे। तो जिससे हमारा पानी का संकट गहरा जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो हमारा जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं दिनों दिन, और जो टेम्परेचर है इसको काबू पर करना बहुत ही आवश्यक है। यह केवल सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं है, यह हमारी एकजुटता से हमारी सरकार को, हमारे देश को, हमारे राज्यों को, सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और विश्व स्तर पर भी जो पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, तो उन देशों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने जो पृथ्वी के तापमान को मेंटेन कर सकें और इस पर्यावरण को बचा सकें। और नहीं तो काफ़ी जीव जंतु जो है विलुप्त होने की कगार पे है और कितने ऐसे वृक्ष है, जो छोटी छोटी पेड़ पौधे हैं, उनका जो है वो विलुप्त होने की कगार पे है। उनके बचाव के लिए हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इस पर काम करें ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें, अपने जो मौसम के चक्र को वह निरंतर अपने प्राकृतिक चक्र के तहत चलते रहें, इस तरह का कार्य करना है। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि हिमालयन बेल्ट पर वह विशेष ध्यान दे और वहाँ पे जो प्रदूषण को भी नियंत्रण करे। प्रदूषण भी इसका कारण है और जो कार्बन उत्सर्जन की जो है इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल मंच के माध्यम से आज हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति वो सजग और जागरूक होने की आवश्यकता है और मौसम परिवर्तन को रोकने के लिए अभी से हमको पहल करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। सरकार की नींद को जगाना है और हमारा सुप्रीम कोर्ट
भी इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कहाँ सोया रहता है। जो कॉमन सामान्य लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर कहीं बात नहीं है, कहाँ बिजी है, कोई तंत्र हमारा कहाँ व्यस्त है, हमें पता नहीं चल रहा है। क्योंकि वह जंगलों को बचाने के लिए जो है जंगलों में जाएं और जो है गाँवों में जाएं और हिमालयन बेल्ट में जाएं, ताकि समस्या का जड़ जड़ पता चल सके। तो दोस्तों आज के टॉपिक पर इतना ही मैं बात करूंगा, और हम इस पर कई सारे वीडियो आपको और जो है प्रस्तुत करेंगे, ताकि हम और बेहतर कार्य कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें, और अपनी तरफ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं इस बात को कहता हूं कि लोगों को आगे आना होगा। ये हमारी अपील है, ये किसी हमारी अपील है सभी लोगों सरकार से। हमारा कोई जो है किसी को भी इसको गलत अन्यथा नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको इस चिंता को जो है हमारा एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको उस पर मनन करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों हमारे विचारों की धारा यूट्यूब चैनल मंच हमेशा जनहित, देश हित और समाज हित और पर्यावरण हित के लिए जो हमेशा आवाज़ उठाती है। एक आप दोस्तों यह आपका चैनल है, आपका मंच है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कम से कम इसमें कंजूसी मत करें, ऐसे विषयों पर तो कम से कम अपना दिल बड़ा करें, ताकि हम एक अच्छा माहौल बना सकें, लोगों तक जो है एक अच्छा मैसेज दे सकें और लोग जागरूक हो सकें। उसका जो है हम जो है जिससे कि हम अपने कार्यों के लिए तैयार हो सकें और उस पर कार्य कर सकें। तो दोस्तों हमें ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो है कमेंट भी कर सकें, कमेंट भी लिखें, और जो है इसको फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।